फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि उन्हें मेरी जरूरत है और वो मेरे बिना ठीक से नहीं रह रहे होंगे। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि उन्होंने मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। कीर्ति ने पहले ही उनके लिए, उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स बुला दी थी। कीर्ति को क्या जरूरत है राघव जीजू का ख्याल रखने की? हाँ, उसकी शादी तो ध्रुव से होने वाली है ना, तो अब भी राघव जीजू का ख्याल रख रही है। मैं तुझे बता रही हूँ, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। चुप हो जा स्मिता। किसी भी लड़की के पीठ पीछे इतनी बुराई करना ठीक नहीं है। और वैसे भी इन सब बातों में राघव जी की भी गलती है। और ये मत भूल कि अब कीर्ति इस घर की बहू बनने वाली है और तेरी भाभी। रीत, ये तो अच्छा है कि अब तुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब तू वापस वहां जाने की मत सोचा। हाँ चाची, मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां। सर, ये नर्स तो राघव भैया के पास मधुमक्खी की तरह मंडरा रही है। ऐसे तो रीत को यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें इसे भगाना पड़ेगा बिग सिस्टर ना। कैसे? मेरे पास तो आइडियाज का स्टॉक था, वो तो खत्म हो गया है। फिकर नॉट बिग सिस्टर नाउ, मेरे पास आइडियाज का अनलिमिटेड स्टॉक है। आपको पता है, जब ये नर्स बाथरूम गई थी ना, तो मैंने चुपके से उसकी फोन अपनी ताकाझाकी कर ली थी। क्या? अरे क्या क्या? मुझे पता चला है कि ये बड़ी हॉरर फिल्म्स की फैन है। क्या किया तुमने दिव्या? अभी तो आगे आगे देखिए मैं और क्या क्या करती हूँ बिग सिस्टर। देखिए क्या क्या सपने लेकर आया था, अब क्या हाल बना दिया मेरी बहना। आटा गूंदना पड़ रहा है इतने बड़े वकील को। बड़ा वकील? एक केस तक तो मिलता नहीं है लड़ने के लिए। बड़ा वकील? कहाँ का बड़ा वकील? मिल ही जाता अगर तुम्हारा ये दामाद ध्रुव ना व्हील चेयर पे नहीं होता तो। सोचा था कि ध्रुव के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा और फिर इन सूर्यवंशियों के सारे केसेस मेरे, ऐसी ऐश थी। पर ऐसा है, ज्यादा वकैती तो करो मत, है कि नहीं? अगर उस घर में से किसी ने सुन लिया ना, तो इस आउट हाउस से भी बाहर फेंक दिए जाएंगे हम लोग। ऐसा है, सुनो, इस आउट हाउस से उस बिग हाउस में जाने का ना एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कीर्ति की और ध्रुव की जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। वरना ये रीत ना, रीत ये बहुत चालाक औरत है, इसको इतनी सी भी भनक लग गई ना तो ये पक्का शादी तोबा खड़ी मानेगी। तो क्या करूं? अब इसका एक ही हल है, और ये हल है मुझे नर्स के साथ अकेला छोड़कर यहाँ चैन की नींद सो रही है। तुम्हें पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो वो नर्स इतने खराटे लेती है चेयर पे बैठ के, और आपकी तो नींद भी बहुत कच्ची है। और तुम्हें पता है वो सोते हुए मुझे बस 2 पिलो देती है, जबकि आपको 4 पिलोज चाहिए होते हैं अगर मैं आपके साथ ना हो तो। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम्हें बता नहीं सकता। आप चिंता मत करिए, मैं उस नर्स को सब समझा दूंगी। अभी आप जाइए, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है ना? नहीं रीत, मैं तुम्हें साथ लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला। जिद मत करिए ना राघव। मैं जिद करूंगा रीत। तुम बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? प्रीत, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की सब दवाइयाँ भी ले लूँ ना, तो भी मैं ठीक नहीं हो सकता अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो। मैं हमारा रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ रीत। मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या हो, तुमको जवाब क्यों नहीं दे रही? तो मेरे साथ चलोगी या नहीं?
मुझे दामाद जी की बहुत चिंता हो रही थी और अब इस हादसे को बीते हुए भी काफ़ी समय हो चुका था, तो सोचा चल के ध्रुव जी का हालचाल ले लिया जाए, वरना इन डॉक्टरों का क्या भरोसा, ये तो कभी अपने पेशेंट को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं इनको मेरे दोस्त ने भेजा है, तो ये ध्रुव जी की जल्द से जल्द उनके पैरों में चलने में मदद करेंगे, इसलिए सोचा कि इनको ले आऊँ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्रुव के बारे में इतना सोचा। बहन जी आप कैसी बात कर रही हैं, अब ये भी तो हमारा परिवार है और होने वाले दामाद है, तो इतना तो करना मेरा फर्ज बनता है। इनकी चोट पहले से काफी बेटर है। रीढ़ की हड्डी को जितना आराम मिलना चाहिए मिल गया है। अब 1-2 दिन में ये स्टिक की मदद से चलना शुरू कर सकते हैं। देखा ध्रुव बेटा, कैसा डॉक्टर लाया हूँ। जी अब जल्द से जल्द आप व्हील चेयर छोड़ के पैरों पे चलने की कोशिश करिए। जी मामा जी, जी मैं भी बैठ बैठ के थक गया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ पैरों पे चलने के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब मैं करता हूँ, आइए 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 डॉक्टर साहब, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, आइए। नमस्ते।